जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम टॉपिक पर बात करेंगे एक महिला के, एक स्त्री की हिम्मत के ऊपर। जो टॉपिक है एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित। यदि हम आपको बता दें कि मेरठ के अंदर एक गांव पड़ता है खादर, और बिजनौर में एक परिवार पड़ता है जो कि एक आर्मी का लड़का होता है, आर्मी का जवान, और उसका रिश्ता कर दिया जाता है खादर की लड़की से। खादर की जो लड़की होती है वह एक प्रधान की बेटी होती है। रिश्ता हो जाता है, उसके बाद शादी हो जाती है। शादी में काफ़ी माल दहेज वगैरह मिल जाता है, और जैसे लड़की अपने ससुराल जाती है, सुहाग रात आती है। पहली रात, सुहाग रात की रात को कमरे के अंदर लड़की होती है दुल्हन बनी हुई, और वह जो दूल्हा होता है आर्मी का जवान, वह नहीं जाता अंदर सुहाग रात मनाने। वहाँ पर उसका छोटा भाई चला जाता है, विकलांग, जो एक लंगड़ा होता है। वह अंदर एंट्री करता है, अपाहिज होता है, एक पैर से लड़खड़ा कर चलता है। और वह जो दुल्हन होती है नई नवेली, वह देखकर उसे चकित हो जाती है, हैरान हो जाती है। वह चंबे में पड़ जाती है कि ये तो मेरा पति नहीं है, ये तो शायद कोई और है। और वह सतर्क हो जाती है, उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि ये शायद मेरा पति है ही नहीं। उसके बाद जैसे वह आगे बढ़ता है और गेट लगा लेता है, अंदर की कुंडी लगा लेता है, और वह नई नवेली दुल्हन चारों तरफ देखती है, अपना बचाव करने के लिए सोचती है कि क्या करा जाए। उसके हाथों में एक दराती मिल जाती है जो कि फसल काटने वाली दराती होती है, और वह उस दराती को लेकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि जहां वो वहीं खड़े रहना, यदि आप आगे बढ़ोगे तो या तो खुद कत्ल हो जाऊंगी या तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। और वह लंगड़ा अपाहिज वहीं खड़ा हो जाता है एक पैर पर, और वह लड़की नई नवेली दुल्हन पूरी रात ऐसे ही काट देती है, सोती नहीं है, रखवाली करती है अपनी इज्जत की। और वह लंगड़ा पैर से अपाहिज व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है। पूरी रात कट जाती है। जैसे ही सुबह निकलती है, सुबह होते ही वह लड़की कुंडी खोलती है, और कुंडी खोलने के बाद बाहर पहुंच जाती है। उस समय मोबाइल फोन नहीं चलते थे, एसटीडी से कॉल करती है, बाहर बराबर में एसटीडी से अपने पिताजी के पास, कि पिताजी बहुत गलत हो गया। कि क्या हुआ बेटी? कि मेरे साथ बहुत बड़ा एक मजाक किया जा रहा था, कि एक गैर मर्द मेरे कमरे में भेज दिया गया था। कि बेटी कोई इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया? कि नहीं पिताजी, मैंने अपनी रखवाल की, अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने सामने नहीं आने देने गया। तो पिताजी कहते कि बेटी तुझ पर हमें गर्व है, और चिंता मत कर, घर पहुंच जा जैसे थी ऐसे ही, और किसी को पता न चलने पाए कि तू कहाँ गई थी और क्या हुआ। शांत रह बिल्कुल, और मैं आ रहा हूँ 2-4 घंटे में। कि ठीक है पिताजी। वह बेटी अपने घर चली जाती है ससुराल में, और वहाँ जाकर कमरे में बैठ जाती है। और जो औरतें होती है उस परिवार की, वह पूछती है कि कहाँ गई थी, क्या बात थी। तो वह कहती है कि दुकान तक गई थी, पेट में दर्द हो गया था, दवाई लेने गई थी, सतमोला लेने गई थी। इस तरीके से क्या के बहाना बनाकर वह बैठ जाती है। 2-4 घंटे के बाद वह जो खादर से मेरठ से जाते हैं उसके पिता, और वहाँ जाकर अचानक पहुँच जाते हैं। और वहाँ जो परिवार के सदस्य होते हैं, महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, वह देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं कि प्रधान जी कैसे आ गए अचानक। प्रधान जी करते हैं कि राम राम जी, दुआ सलाम करते हैं। और वहाँ लड़की के ससुराल वाले अचंभे में पड़ जाते हैं, पूछते हैं कि प्रधान जी कैसे अचानक आना हुआ। प्रधान जी कहते हैं कि किसी काम से आया था फला फला गाँव में, और सोचा कि बेटी से मिलता चलो। कि ठीक है प्रधान जी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, चाय पानी पीजिए। कि चाय पानी नहीं पीनी, बस लड़की को लेकर ही जाऊँगा। क्यों प्रधान जी? किसकी माँ की अचानक तबीयत भी खराब हो गई, और मैं इसे लेकर चला जाऊँगा, 2-4 दिन रह लेगी घर पर, और उसके बाद आकर ये तो आपकी ही है, आपकी अमानत है, यहीं रहेगी। और वह जो परिवार होता है वह मान जाते हैं कि ठीक है जी प्रधान जी, ले जाइए आप बेटी को, 2-4 दिन बाद हमारा बेटा इसको लेकर आ जाएगा। प्रधान जी बेटी को लेकर रवाना हो जाते, चल देते हैं। बेटी को लेकर घर पहुंचते हैं। प्रधान जी व बेटी बहुत रोते हैं, एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर रोते हैं, गले लगकर रोते हैं। और प्रधान जी कहते हैं कि बेटी चिंता मत कर, बहुत अच्छा होगा, कोई गलत नहीं होगा। और वहाँ जो ससुराल वाले होते हैं बेटी के, बिजनौर वाले, वह कहते हैं कि बात बन गई, शायद किस बात बन गई, काम हमारा हो गया। हम आपको बताते कि साजिश क्या थी, क्या प्लानिंग थी, कि उस बेटी के पास, उस नई नवेली दुल्हन के पास गैर मर्द भेजा गया, उसके पास जो उसका पति था वह नहीं भेजा गया। यह साजिश यह थी कि जो आर्मी का जवान था जिसके साथ शादी हुई थी, उसका जो भाई था छोटा, विकलांग जो था, परिवार ने यह सोचा कि जवान की तो दूसरी शादी हो जाएगी, जो आर्मी का जवान है उसका तो दूसरा घर बच जाएगा, माल दहेज भी मिल जाएगा, लेकिन जो विकलांग है इसकी शादी नहीं हो पाएगी इतनी अच्छी, पढ़ी लिखी इसको बहू नहीं मिल पाएगी। तो इसको इस साजिश के तहत सुहाग रात इस विकलांग के साथ बनवा दी जाए।
जिससे कि यह लड़की मान जाएगी पहली रात को जो हो जाएगा तो इसके साथ ही रह लेगी। ये प्लानिंग थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। क्यों? क्योंकि वह बेटी साहसी थी, संस्कारी थी, पढ़ी लिखी थी। और अब आगे का हाल हम आपको बताते कि उनको क्या पनिशमेंट मिलती है, क्या सजा मिलती है इस कार्य को करने की, इस घिनौने काम को करने की। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद बिजनौर से वह आर्मी का जवान, वह उसके जीजा दोनों पहुंचते हैं बाइक लेकर गांव में, खादर में। और वहां जाने के बाद बड़े खुश होकर जाते हैं बहू को लेने। वहां दुआ सलाम करते हैं और बाइक खड़ी करते हैं। तो प्रधान जी कहते हैं बेटी के पिता, उस दुल्हन के पिता, कि अरे आओ मेहमानों, बैठो, बाइक वहां खड़ी कर दो और अंदर जाओ, कूलर में बैठो, आराम से हवा खाओ। ये ठीक है जी। और वहां जाते हैं दुकड़िए के अंदर जो बैठक होती है। वहां जाने के बाद उनकी टांगे बांध दी जाती है, हाथ बांध दिए जाते हैं और उनको लटका लिया जाता है कड़े से। और उनको लाठी डंडों से पिटाई होती है। उनको पानी भी नहीं देते, इतना मारते हैं कि वह बेहोश हो जाते हैं। रात हो जाती है, सुबह निकल जाती है और उनको कभी लटका दिया जाता है तो कभी टांग दिया जाता है। यह उनका हाल होता है। क्योंकि जो बेटी के भाई होते हैं, जो प्रधान जी के रिश्तेदार होते हैं, वह भी काफ़ी आक्रोशित होते हैं, काफ़ी गुस्सा होता है उनके अंदर कि हमारी बेटी के साथ ये कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, कितना घिनौना काम कर रहे थे। उसके बाद जब 2 दिन बीत जाते हैं तो बिजनौर से फ़ोन आता है कि प्रधान जी अभी तक हमारे बच्चे नहीं आ पाए, क्या बात है, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? तो प्रधान जी कहते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इन बच्चों का यहाँ पर मन लग रहा है, इनका जी बहल रहा है, यहाँ पे अच्छी अच्छी फुलवाड़ी है, अच्छी लड़कियाँ हैं, सब है, साली है, इस तरीके से कहकर कि इनका मन लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो बिजनौर का जो परिवार होता है, उस बेटी का जो ससुराल वाले होते हैं, वह चिंतित नहीं रहते, वह खुश रहते हैं। वह सोचते हैं कि बात बन गई। उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि चल क्या रहा है। जब 2 दिन और बीत जाते हैं तो बिजनौर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं कि कुछ मामला तो नहीं हो गया, कुछ कांड तो नहीं कर दिया बच्चों ने, कि वहाँ 2 लोग और जाए और जाकर मुआयना ले कि आखिर बात क्या है। 2 दिन बाद 2 लोग और जाते हैं। उसमें एक तो विकलांग होता है, उस लड़की का देवर, जवान का भाई, और एक दूसरा और रिश्तेदार होता है। वह भी जाते हैं और जाने के बाद पहुँच कर कहते हैं कि जी नमस्कार नमस्कार। दुआ सलाम करने के बाद कहते हैं कि हमारे भाई कहाँ हैं? कि भाई आपके उधर दुकड़िए में है, बैठक में बैठे, हवा खा रहे हैं पंखे की, कूलर की, आप भी वहाँ चले जाइए। कि ठीक है जी। जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उनकी भी टांग बांध दी जाती है और उनको लटका दिया जाता है। उनकी भी उसी प्रकार पिटाई होती है जैसे कि उनकी हो रही थी, और चारों को लटका दिया जाता है, 2 वो और 2 ये। बहुत अच्छे प्रकार से उनकी पिटाई होती है, तुड़ाई होती है। और उसके बाद 2 दिन और बीत जाते हैं। बिजनौर से फिर फोन आता है। वह समझ जाते कुछ ना कुछ चाल है, बात तो कुछ ना कुछ गंभीर है। वह कहते हैं कि प्रधान जी मामला क्या है? तो प्रधान जी कहते हैं कि मामला ये है, सच्चाई बताते हैं उनको कि आपने जो अपराध किया है उसके उनको सजा मिल रही है। तो बिजनौर वाले कहते हैं कि जब हम माफ़ कर दो, कि माफ़ नहीं करेंगे, आप जिस प्रकार से बारात लेकर आए थे हमारे यहाँ पर, उसी प्रकार से दोबारा बारात लेकर आइए, और गाँव के जो आपके बिजनौर के कुछ लोग हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको भी लेकर आइए। और जो सामान दिया था हमने दहेज का, वह एक एक चम्मच से लेकर बर्तन सभी लेकर आइए। कि ठीक है। तो बिजनौर से जाते हैं ट्रोली ट्रैक्टर भरकर और चले जाते हैं खादर में प्रधान जी के पास। और वहाँ जाकर जैसे ही बैठते हैं और वह देखते हैं कि हाल कितना बुरा है, तो गांव वाले लोग जो होते हैं, खादर वाले, उनकी भी तुड़ाई करना चाहते हैं। लेकिन प्रधान जी बहुत समझदार होते हैं। वह कहते हैं कि इनको हाथ मत लगाना, इनकी कोई गलती नहीं है। दोषी जो थे उनको सजा मिल गई, इनका कोई दोष नहीं है। जो लोग आए हैं इनको अच्छे प्रकार से इनको वेलकम कीजिए, इनका स्वागत कीजिए कि ठीक है। उसके बाद जो गांव के मुखिया लोग होते हैं और जो बिजनौर के मुखिया लोग आते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, वह कहते हैं कि मामला क्या है। प्रधान जी उनको बताते हैं कि आपके गांव के अंदर, आपके कस्बे के अंदर एक ये जो परिवार है, बहुत ही गंदा परिवार है, नीच परिवार है। इसने एक ऐसी हरकत की है कि उसका आपको अंदाजा नहीं है कि क्या की है। सारा मैटर बताते हैं। तो जो जिम्मेदार आदमी आते हैं गाँव के, वहाँ के बिजनौर के, वह काफ़ी थू करते हैं उस परिवार पर और कहते हैं कि आप बहुत बदतमीज लोग हैं। यदि आप हमें वहाँ सच्चाई बताते तो हम आपके साथ ना आते और आप गांव में ना रहना, गांव से आपको निकाल दिया जाएगा, वहाँ हम आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने जो हरकत की है बहुत ही घिनौनी की है। माँ बेटी बहन सभी के होती है, आपके भी है, और आपकी यदि बेटी या बहन के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो वह काफ़ी लज्जित होते हैं, हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं कि हमसे गलती हो गई। लेकिन उसकी जो सज़ा मिलती है वह यह होती है, कोई पुलिस केस नहीं होता, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती, उनको भेज दिया जाता है, सामान रख दिया जाता है, और जो मुख्य आरोपी होते हैं उनको तो सज़ा मिल ही जाती है। तो इस कहानी से हमारा मकसद यह था कि आज की बेटियों को, महिलाओं को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए,
बहुजन वीरांगना फूलन देवी से भी कुछ सीखना चाहिए कि अपनी आत्मरक्षा करने की हिम्मत रखनी चाहिए। यदि वह बेटी अपनी रक्षा न कर पाती और वह अपने साथ उस अनहोनी को होने देती तो उसकी क्या इज्जत रह जाती और उसको वहीं रहना होता, उसी अपाइज के साथ रहना होता। तो हमारा मकसद ये था कि हर बेटी को, हर स्त्री को सतर्क रहना चाहिए, हर परिस्थिति से लड़ना चाहिए। यदि वह बेटी हिम्मत से काम न लेती और उसके पिताजी प्रधान जी हिम्मत से व दिमाग से काम न लेते तो चार मुंह होते, चार बात हो जाती है, उसकी इज्जत खराब हो जाती। कोर्ट कचहरी होती, पुलिस आती तो 100 बातें पैदा होती, उसको कोई क्या कहता, कोई कुछ कहता। तो उन्होंने दिमाग से काम लिया, हिम्मत से काम लिया, उस बात का ऐसा निपटारा किया कि किसी को भनक भी नहीं लगी और लड़की की इज्जत भी बची रही। तो आज के लिए हमारा मकसद यही था, आज की बेटियों को, आज की महिलाओं को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उम्मीद करूँगा आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।